साथ अगर आप देखें तो स्टॉक को प्रमोटर्स ही खुद अपने पंप एंड डंप कर रहे थे। स्टॉक में लगातार देखा गया है कि बड़ी तेजी आई, कितनी तेजी इन दोनों शेयरों में आई आगे बताऊंगा, लेकिन प्रमोटर्स भी समय समय पर अपनी हिस्सेदारी इन स्टॉक्स में घटा रहे थे। और इसके पीछे का मैकेनिज्म ऐसा है कि साल में 2 बार आप बोनस शेयर का अनाउंसमेंट कर दो तो उसके बस की वजह से भी देखिए तो स्टॉक चल जाते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहिए एक्सचेंज पे, ताकि स्टॉक लगातार सुर्खियों में, लाइमलाइट में बने रहे। एमयू साइन करने की खबरें बार बार आती थी लेकिन पूरी डिटेल्स नहीं दी जाती थी। साथ में अगर आप देखें तो जो इनके अकाउंट्स थे ये भी काफी फर्जी हद तक थे, तो इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। और एक और खास बात यह कि जो ऑडिट कमेटी थी वहां पर मोबाइल टावर लोकेशन से सेबी ने पता लगाया कि सिर्फ पेपर पर है जो अटेंडेंस है, फिजिकली वहां पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन दिखा रहे हैं कि मीटिंग हो रही है, ऑडिट कमेटी की बैठक हो रही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन ये स्टॉक ऐसे हैं कि जिनमें बड़ी तेजी आ गई थी। इनफैक्ट एड शॉप रिटेल अगर आप देखें तो 2 साल के अंदर तकरीबन 15 गुना से ज्यादा का रिटर्न मिला। 9 से रुपए से बढ़ के सीधा एक तरफ 132 रुपए तक शेयर चला गया। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो प्रमोटर्स ने इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश किया और जो उनकी टोटल हिस्सेदारी 63% थी वो घटाकर 27% कर दी। स्टॉक में तेजी आई, लेकिन फिर वहां से अगर आप देखें तो प्रमोटर्स की तरफ से जो सेलिंग प्रेशर आया, इसकी वजह से पंप एंड डंप वाला सिनारियो हो गया। सेम अगर आप देखें तो व्हाइट ऑर्गेनिक्स एग्रो, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो स्टॉक 2.5 रुपए का हुआ करता था वो चढ़ के सीधे 52 रुपए हो गया। प्रमोटर्स की तरफ से हिस्सेदारी बेची गई और अब उन स्तरों से अगर आप देखें तो स्टॉक 85% नीचे आ गया। तो अच्छी बात है, ऐसे जो स्टॉक जिनमें फर्जी ट्रेड्स हो रहे थे, साथ में अकाउंट्स में गड़बड़ी थी, वो अब सेबी के रडार पर आ रहे हैं। और सेबी ने एक्शन भी लिया है, तो चलिए